प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की ई लर्निंग कक्षा में आप सभी का स्वागत है। आज हम NEP 2020 के अनुसार नए सिलेबस जो BA प्रथम वर्ष में लागू किए गए हैं उसमें AEC विषय एबिलिटी एनहांसमेंट कोर्स जिसमें संप्रेषण के बारे में है, तो उस पर हम चर्चा करेंगे। लिखित संप्रेषण में क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे या किसे से क्या तात्पर्य है, यानी इनका क्या अर्थ रहता है संप्रेषण में। लेखक कहानी, कविता, नाटक, उपन्यास आदि लिखकर अपने को पाठकों तक पहुंचाता है। लिखना एक कला है। योजनाबद्ध ढंग से लिखकर अपनी बात सही ढंग से संप्रेषित कर सकते हैं। किसी भी प्रकार का लेखन करने के लिए 5 बातों का ध्यान रखना चाहिए: क्या, क्यों, कौन, कब और कैसे। इन 5 शब्दों का ध्यान में रखकर लिखने से आप अपना संदेश सही ढंग से प्राप्तकर्ता तक पहुंचा सकते हैं। इसी स्थिति में संप्रेषण पूरा होता है। तो सबसे पहले क्या की बात करते हैं। लिखते समय सबसे पहले यह ध्यान रखना चाहिए कि आपका संदेश क्या है। पत्र, रिपोर्ट, टिप्पण, लेख, कहानी कुछ भी लिखने से पहले यह तय कर लेना चाहिए कि आपको लिखना क्या है। अर्थात सबसे पहले विषय का निर्धारण कर लीजिए। क्यों? विषय तय हो जाने के बाद आप लेखन का उद्देश्य तय कीजिए। इसमें निम्नलिखित बातों को ध्यान में रखना है: सूचित करना, निवेदन करना, पुष्टिकरण करना, समझना, यानी जो आपका उद्देश्य है उस बारे में सूचित करना और या फिर निवेदन करना, और वो आपका सोचा हुआ विषय आपने निर्धारित कर लिया है क्या, इसकी पुष्टि करना और उस विषय को अच्छे से समझ लेना। फिर आता है कौन। यह कौन आपका संदेश प्राप्त करता है। यदि आपके सामने यह स्पष्ट है कि आप किसके लिए लिख रहे हैं तो आपका संदेश स्पष्ट होगा। आपके लिखने की शैली भिन्न होगी। यदि आप अपनी माँ के पास पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली अलग होगी। यदि आप किसी अधिकारी को पत्र लिख रहे हैं तो उसकी शैली बिल्कुल भिन्न होगी। एक की शैली अनौपचारिक होगी तो दूसरे की शैली औपचारिक होगी। कब? आप अपने लेखन में दिन और तारीख जरूर डालिए। खासकर पत्र लेखन में या कार्यालय का काम करते वक्त इस विधि का अवश्य उपयोग कीजिए। कैसे? आपके लेखन का सारा दारोमदार इस पर है कि आप कैसे लिखते हैं। यहाँ आपकी भाषा की पकड़ और लेखन कौशल की परीक्षा होती है। आपकी भाषा पात्रानुकूल होनी चाहिए। तात्पर्य यह है कि आप किसे लिख रहे हैं और क्या लिख रहे हैं, इसके अनुसार आपकी भाषा निर्धारित होनी चाहिए। मसलन माँ को लिखे पत्र और अधिकारी को लिखे पत्र की भाषा में स्पष्ट रूप से अंतर होगा। किसी भी प्रकार के लेखन के लिए सबसे पहले तथ्य जुटाना जरूरी होता है। तथ्यों को जुटाने के साथ साथ उन्हें क्रमवार, सिलसिलेवार लिख लेना चाहिए। सबसे पहले आप यह तय कर लेंगे कि आप किस विषय पर लिखना चाहते हैं। यदि आप पर्यावरण पर कोई लेख लिखना चाहते हैं तो आसपास के पुस्तकालय में जाइए और जरूरी पुस्तकें निकाल कर पढ़िए। उसमें से अपने काम की चीजें नोट कर लीजिए। इसके बाद आंकड़ों और तथ्यों को सिलसिलेवार ढंग से लिखिए। इस प्रकार के लेखन से लेखक पाठक तक अपनी बात सही ढंग से पहुंचा पाता है, अर्थात वह संप्रेषण में सफल होता है।